हेलो एवरीवन। जैसा कि आप सभी को पता है कि एग्ज़ामों का मौसम कर बीपीएससी यानी बिहार पीसीएस एग्ज़ाम जो कि काफ़ी ज़्यादा नज़दीक है और इसके अवेलेबल कराए जा रहे हैं ताकि आप मॉक टेस्ट देकर अपनी क्षमता का अनुमान लगा सकें कि आप किस हद तक, किस पानी तक तैयारी कर चुके हैं और सबसे बड़ी बात कि रिवीजन अभी कितना बाकी है, कितना आप कर चुके हैं, इन सभी को ध्यान में रखते हुए आए दिन कितने तरह के मॉक टेस्ट आपके सामने अवेलेबल कराए जा रहे हैं, चाहे वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो। इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैं किरण दुबे ड्रीम आईएएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करते हुए मैं भी बीपीएससी के लिए आज मॉक टेस्ट बीपीएससी जो 68वीं बीपीएससी है उसके लिए मॉक टेस्ट की आज तीसरी क्लास लेने जा रही हूँ, जो कि आप सबके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इससे पहले मैंने जो भी बीपीएससी के लिए 68वीं बीपीएससी के लिए मॉक टेस्ट डाले थे ये ड्रीम आईएएस यूट्यूब चैनल पे, उसको काफ़ी ज़्यादा लोगों ने पसंद किया। इसी तरह आप अपना साथ बनाए रखें और साथ ही सबसे बड़ी बात कि आप इस मॉक टेस्ट से आप अपना एक ओवरव्यू आकलन लगा सकते हैं कि आखिर आपकी तैयारी का जो चरण है वो किस लेवल तक चला गया है। और सबसे बड़ी बात है कि अभी भी काफ़ी समय आपके पास है, जिसको आप जहाँ-जहाँ गलतियाँ हो रही हैं या फिर मॉक टेस्ट में या फिर आपको खुद पे बिलीव नहीं हो रहा है उस चीज़ को लेकर, तो अभी भी बहुत सारा समय है जिसको जिसमें आप अपनी तैयारी को और स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, मजबूत बना सकते हैं। ठीक है, इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए मैं किरण दुबे आप सभी के सामने मॉक टेस्ट की आज तीसरी क्लास लेकर आई हूँ और आई होप दैट कि ये आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, क्योंकि यहाँ हम घटना चक्र से सीधे प्रश्न उठाकर आपके सामने प्रेज़ेंट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ से कई बार क्वेश्चन के रिपीटेशन भी हुए हैं और बिहार पीसीएस में क्वेश्चन के रिपीटेशन थोड़े बढ़ जाते हैं। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए आप भी इस वीडियो को देखें और सबसे बड़ी और इम्पोर्टेंट बात कि इस वीडियो के एंड तक बने रहिए, क्योंकि ये 10 प्रश्नों की श्रृंखला है और सबसे बड़ी बात कि इसमें जो दसों प्रश्न आपके सामने आएँगे वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होंगे और सबसे बड़ी बात कि इससे आपको आपका आकलन भी पता चल सकेगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या है और उसमें आप कितने सटीक आंसर दे रहे हैं। चलिए आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है आप सभी के सामने है। 10 प्रश्नों की श्रृंखला जो है वो मैंने स्टार्ट कर दी है और उस 10 प्रश्नों की श्रृंखला में पहला नंबर क्वेश्चन जो है वो आप सभी के सामने है। इसमें आपको बताना है कि बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित झीलों की संख्या कितनी है। ठीक है, इसमें झीलों की संख्या बतानी है, वो भी गंगा नदी के किनारे स्थित झीलों की संख्या बतानी है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन आपके सामने है। आई होप कि आपने अपना ऑप्शन चुन लिया होगा और सही एंड सटीक ऑप्शन को चुना होगा। इसका ऑप्शन है पहला नंबर 21, दूसरा 17, 12, 6 और सबसे लास्ट कोई नहीं या एक से अधिक। तो आपने अगर मैप सेक्शन की ठीक-ठाक पढ़ाई की होगी, बिहार मैप की पढ़ाई अच्छे से की होगी, तो इसका जो आंसर होगा अभी तक आपने टिक आउट कर लिया होगा। और चलिए बढ़ते हैं अपने सही आंसर की तरफ। इसका जो सही आंसर है वो है 12, यानी सी नंबर ऑप्शन सही है। बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित झीलों की संख्या जो है वो 12 है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपको बक्सर हो गया, बेतिया हो गया, भागलपुर हो गया, इस तरह के 12 जिले स्थित हैं गंगा से सटे। इसको आप अगर कोशिश करें तो एक बार मैप उठाकर इस क्वेश्चन को हल करने का ज़रूर प्रयास करें, क्योंकि एक बार मैप को देख लेने से ओवरव्यू माइंड मैप मैप बन जाता है दिमाग में कि कौन से जिले गंगा से किधर स्थित हैं, क्योंकि यहाँ से कई बार प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है और बहुत ये जो क्वेश्चन है इसकी जानकारी सभी को होगी,
क्योंकि ये बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है। ये 6 क्लास के एनसीईआरटी ज्योग्राफी में भी आपको पढ़ने को मिलेगा, 7th में भी मिलेगा, 8 में भी मिलेगा। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, जिसमें दूसरा नंबर क्वेश्चन को अगर हम पढ़ें तो सागरों की सतह पर सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण से बनती है, तो भाई क्या बनती है? ऑप्शन है धाराएं, अपवाह, ज्वार भाटा, लहरें, या कोई नहीं, या एक से अधिक। सॉरी। तो सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण से, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि ज्वार भाटा की स्थिति बनती है। ये बहुत बेसिक था लेकिन काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को आपके सामने रखा है। चलिए बढ़ते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ। तीसरा नंबर प्रश्न जो है वो बहुत 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 ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये ये क्वेश्चन कितनी बार आ चुका है बीपीएससी के एग्जाम में, ठीक है। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन जो है वो है कि निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी बिहार में पाई जाती है, ठीक है। तो अब आपके सामने ऑप्शन है कि पहला ऑप्शन है बलथर मिट्टी, दूसरा है बाल सुंदरी मिट्टी, तीसरा है टाल मिट्टी, चौथा है जलोढ़ मिट्टी, पांचवा है कोई नहीं या एक से अधिक, ठीक है। और इस प्रश्न का जो उत्तर होगा आप सभी ने अपने मन में टिक आउट कर लिया होगा, क्योंकि यहाँ से ये उम्मीद है कि बीपीएससी देने वाले छात्र जो हैं ये इतना बेसिक क्वेश्चन का आंसर ना दे, ऐसा हो नहीं सकता है, ठीक है। तो इसका जो सही जवाब है, आई होप आप लोगों ने ढूंढ लिया होगा, फिर भी मैं बता देती हूँ। इसका जो सही जवाब है वो है ई नंबर। आप पूछिए कैसे ई नंबर है? तो जो बलथर मिट्टी है वो बिहार के साउथ में पाई जाती है, ठीक है। जो बाल सुंदरी मिट्टी है वो बिहार के नॉर्थ में पाई जाती है, ठीक है। जलोढ़ मिट्टी ये पूरे बिहार में पाई जाती है, ठीक है। तो यहाँ और टाल मिट्टी तो पाई ही जाती है, आप सभी को पता होगा। तो जलोढ़ मिट्टी ये लगभग पूरे बिहार में पाई जाती है, क्योंकि आपको पता है कि वो गंगा का क्षेत्र हो जाता है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन हो जाता है एक से अधिक, ठीक है ना। इसका इंटरेस्टिंग ऑप्शन एक से अधिक, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने चौथे नंबर क्वेश्चन की तरफ। चौथा नंबर क्वेश्चन जो है वो है कि क्वार्टर्स खनिज बिहार के किस जिले में पाया जाता है? कौन सा खनिज? क्वार्टर्स खनिज किस बिहार के किस जिले में पाया जाता है? तो ऑप्शन आपके सामने है जमुई, गया, रोहतास, पटना, या फिर कोई नहीं या एक से अधिक। तो क्वार्टर्स खनिज जो है वो बिहार के जमुई में पाया जाता है, ठीक है। इसको आप सभी को ऐसे भी याद रखना चाहिए कि ये खनिज जो है वो बिहार के जमुई जिले में पाया जाता है, और इससे विद्युत इलेक्ट्रॉनिक वगैरह इससे बनाए जाते हैं, ठीक है। तो ये चौथा प्रश्न आप सभी के सामने था। आई होप कि आप सभी को इसका जवाब आया होगा। चलिए बढ़ते हैं पांचवें नंबर क्वेश्चन की तरफ। पांचवा हमारा प्रश्न है, जैसा कि आपके सामने है कि काकोलत जलप्रपात कौन सा जलप्रपात? तो काकोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में अवस्थित है? अब ये जो जलप्रपात है इसके बारे में आप सभी को जानकारी होनी चाहिए कि काकोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है। तो इसका जो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है भोजपुर जिला, दूसरा है नवादा, तीसरा है पटना, चौथा गया, पांचवा कोई नहीं या एक से अधिक। तो एक काकोलत जलप्रपात जो है वो बिहार के नवादा जिले में स्थित है, ठीक है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। छठा क्वेश्चन जो है, धूमकेतु किसके इर्द गिर्द परिक्रमण करते हैं, ठीक है। जिसमें हमारा ऑप्शन है पृथ्वी, शुक्र, सूर्य, बृहस्पति, या कोई नहीं या एक से अधिक। तो जैसा कि ऑप्शन के अनुसार अगर कहा जाए तो धूमकेतु जो है वो सूर्य के आसपास या इर्द गिर्द परिक्रमण या घूमते फिरते रहते हैं,
ठीक है, तो चलिए चलते हैं 7वें नंबर क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि हमारा 7वां नंबर क्वेश्चन क्या है। 7वां नंबर हमारा क्वेश्चन है कि सामाजिक अधिसंरचना, ठीक है, यानी सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में किसे शामिल नहीं किया गया है। क्वेश्चन में थोड़ा ध्यान देंगे, नहीं किया गया है। तो हमारा ऑप्शन है शिक्षा, स्वास्थ्य, तार संचार, या फिर इसको हम दूर संचार भी कह सकते हैं, आवास, या कोई नहीं, या एक से अधिक। तो सामाजिक अधिसंरचना में आपको जैसा कि पता होगा, जिसे शामिल नहीं किया गया है वो है तार संचार या दूर संचार, क्योंकि तार संचार या दूर संचार जो होता है वो भौतिक अधिसंरचना का हिस्सा है। अब बात आती है कि सामाजिक अधिसंरचना में किसे किसे शामिल किया गया है, तो वो है शिक्षा, स्वास्थ्य और आवास को शामिल किया गया है। तो एक तथ्य तो यहाँ क्लियर हो जाता है कि क्या शामिल है और क्या शामिल नहीं है। ठीक है, इसी के साथ बढ़ते हैं अपने 8वें नंबर क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि हमारा 8वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है हमसे। 8वां नंबर क्वेश्चन जो है वो कह रहा है कि भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष यानी एग्जीक्यूटिव हेड कौन है। तो ये तो बहुत आसान सा इसका आंसर होगा, जो कि सभी को पता होगा कि भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष जो है वो राष्ट्रपति होता है। और ऑप्शन ना भी देखे तो काम चल सकता है, क्योंकि सभी को पता होगा कि भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष जो होता है वो राष्ट्रपति होता है। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन जो आप सभी के सामने है तो बहुत ज़्यादा इजी, लेकिन काफ़ी ज़्यादा यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पंचायती राज प्रणाली किस सूची के अंतर्गत आता है। पहला है संघ सूची, दूसरा है राज्य सूची, तीसरा है समवर्ती सूची, चौथा है कोई नहीं, पांचवा एक से अधिक। तो पंचायती राज जो है, पंचायती राज प्रणाली जो है वो समवर्ती सूची राज्य सूची से संबंधित है। किस सूची से संबंधित है? राज्य सूची से संबंधित है। और पंचायती राज को 73वां संविधान संशोधन के तहत लाया गया था। ठीक है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अपने आज के सेशन के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, यानी 10 नंबर क्वेश्चन की तरफ, जो कि वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। हमारा जो 10 नंबर प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति का रिक्त स्थान कितने समय में भर लिया जाना चाहिए। काफी खूबसूरत प्रश्न है, जिसका ऑप्शन है 3 माह में, 30 दिन में, 1 वर्ष में, 6 माह में, या कोई नहीं, या एक से अधिक। तो इसका सही जवाब होगा कि राष्ट्रपति का स्थान जो है, रिक्त स्थान जो है वो 6 माह में भर लिया जाना चाहिए, 6 माह के भीतर भर लिया जाना चाहिए। ठीक है, तो ये जो हमारे 10 प्रश्नों की श्रृंखला थी, इस सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं और आई होप कि इससे आपको बेनिफिट हुआ। मिलते हैं अगले सेशन में एक नेक्स्ट मॉक टेस्ट के साथ, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। धन्यवाद। होगा है वो